वेलकम फ्रेंड्स। आज हम मज़ीद एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे सीएसएस फिज़िक्स के। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ कार कैन राउंड अ कर्व ऑफ 25 मीटर रेडियस ऑन अ लेवल रोड इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड इज़ 0.80। ये ऑप्शन गिवन है। देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, F इज़ इक्वल टू म्यू आर। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो उसने दिया हुआ है, और आर है नॉर्मल रिएक्शन। देखो लेट्स सपोज ये एक बॉडी है, जो वेट होता है बॉडी का उसको हम डब्ल्यू कहते हैं। ये एक्शन होता है जिसका रिएक्शन होता है अपवर्ड, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों जो है ना स्टैटिक पोजीशन में दोनों इक्वल होते हैं। वेट इज इक्वल टू आर, दोनों इक्वल होते हैं और ये बराबर होते हैं एम जी के। ठीक है, तो इसको हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, म्यू आर को हम कह सकते हैं एम जी। अब देखो यहाँ बात हो रही है कि वो कर्व की में मूव कर रहा है। ठीक है ना, जब भी बात है ना सर्कल में, ये कर्व में मूव करेगा, ठीक है, जब भी कोई चीज़ टर्न करेगी, इसका मतलब है कि वहाँ जो फोर्स होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। एम वी स्केयर ओवर आर इज इक्वल टू म्यू एम जी। एम से हम कैंसल आउट कर दो, वी स्केयर इज इक्वल टू म्यू आर जी। अंडर रूट ले लो तो v का फार्मूला हमारे पास आ गया म्यू आर जी। हमने निकालना भी यही था कि मैक्सिमम इसकी स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। v इज इक्वल टू, ये म्यू है जी कोफिशिएंट फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू से दी हुई है 0.80, और g की वैल्यू 10 होती है, और रेडियस उसने दिया हुआ है 25 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर हमारे पास आएगा 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, a 60 kg woman stands on a light cubical box that is 5 centimeter on each edge. The box sits on the floor. What pressure does the box exert on the floor? सबसे पहले देखो लाइट क्यूबिकल बॉक्स, मतलब कि क्यूबिकल बॉक्स का यहाँ वेट हम कंसिडर कर रहे हैं 0। सिर्फ हम ये वुमन है इसका वेट लेंगे। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, प्रेशर कितना लगा रहा है वो बॉक्स फ्लोर पर। देखो इसको समझो, लेट्स सपोज ये फ्लोर है। ठीक है, ये क्यूबिकल एक बॉक्स पड़ा हुआ है इसके ऊपर, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, और ये इसकी हाइट है। ठीक है, जो कि तीनों एक ही हैं। 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 5 सेंटीमीटर विड्थ है, 5 सेंटीमीटर हाइट है। यहाँ एक औरत बैठी हुई है। ठीक है, ये औरत है। तो हमने बताना है कि फर्श पर कितना प्रेशर लग रहा है। उसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। पहले तो देखो कि इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है फर्श पर। इसका तो हमने कह दिया कि वेट हम 0 लेंगे। ठीक है, उसने कहा होगा। अब वुमेन का वेट हमने निकालना है। वुमेन का हमें मैस दिया गया 60 kg। देखो 60 kg मैस है। ठीक है, तो हम इससे वेट निकाल सकते हैं। वेट को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि वो फोर्स जिससे ज़मीन उसको अपनी जान खींच रही है। तो हम निकाल सकते हैं एम जी से। तो वेट कह लो या ग्रेविटेशनल फोर्स कह लो, ये हम निकाल लेंगे। एम दिया गया 60 मल्टीप्लाई 10, तो ये आंसर आ जाएगा 600 न्यूटन फोर्स उसके ऊपर लग रही है। अब एरिया हमने निकालना है। देखो जितने एरिया पे ये फर्श है ना, क्यूब का जितना एरिया फर्श पर लग रहा है, ठीक है ना, उतना ही एरिया यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसकी हमें लेंथ उसने दी हुई है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.05 आएगा। ये इसकी लेंथ है बॉक्स की। इसकी लेंथ, एरिया निकालते हैं हम, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट भी उसने कहा इतनी ही है 0.05। मतलब कि ये जो फ्लोर है इस पर, ये जो क्यूब है इसका कितना हिस्सा आ रहा है उसका एरिया हमने निकाल लिया। एरिया हम निकाल लेंगे 0, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक सेकेंड, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इसका आंसर आ गया एरिया। ठीक है, ये हमारा, हमने एरिया भी निकाल लिया है, फोर्स भी निकाल लिया। अब वैल्यू पुट करते हैं। P इज इक्वल टू फोर्स 600, और एरिया कितना निकाला है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 2440। ठीक है, अब हमने जवाब देना है साइंटिफिक में। तो यहाँ इशारिया है जब कोई नहीं होता। ठीक है ना, यहाँ इशारिया होता है, यहाँ से जब यहाँ लेके आएंगे 1 2 3 4 5, तो 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, और ये पावर है
बराबर है क्या, प्रेशर, प्रेशर है जी, इसका फॉर्म यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द मैसेज आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस 200 ग्राम एट एक्स इज इक्वल टू 0, 500 ग्राम एट एक्स इज इक्वल टू 30 एंड 400 ग्राम एक्स इज इक्वल टू 70, द सेंटर ऑफ मैस विल बी। देखो सबसे पहले जो गलती मोस्टली हो जाती है कि हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले 200 ग्राम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, इसी तरीके से जो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे तकसीम 1000 करेंगे, इसको करेंगे तकसीम 100 करेंगे। इसका हमें फार्मूला पता है, सेंटर ऑफ मैस को हम कैसे निकालते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 और m1 प्लस m2, क्योंकि 3 मैसेज हैं। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 200 ग्राम मतलब कि 0.2 kg, x1 x की वैल्यू x है 0 प्लस m2 कितना है 500 मतलब 0.5 kg और x2 कितना है 30 मतलब 0.3। और इसी तरीके से हम आगे करेंगे, m3 कितना है 400 मतलब कि 0.4 और x3 कितना है 70 मतलब 0.7। ठीक है। अब नीचे भी हम लिख देंगे m1 m2 m3, m1 है 0.2, ये 0.5, ये 0.4। इसका जो आंसर आएगा वो लिख देता हूँ मैं 0.39 मीटर। ये आप खुद ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हुआ वो है सी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 5 मीटर एंड टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड इज। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर हम वेव की शक्ल में एक्सप्लेन करना चाहें तो हम साइन वेव की तरह एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना, साइन वेव में एक्सप्लेन करते हैं। तो साइन वेव का इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। थीटा जो है ये फेस एंगल है। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, तो थीटा क्या आ जाता है ओमेगा टी। तो यहाँ y इज इक्वल टू ये ए एम्पलीट्यूड है साइन ओमेगा टी। एक हमारे पास और फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, यहाँ से ओमेगा निकाल लेते हैं 2 पाई ओवर टी। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टी, 2 पाई ओवर टी और यहाँ t पहले का पड़ा हुआ है। ठीक है ना, t। अब देखो हम वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू एरिया, ये एम्पलीट्यूड उसने कितना दिया हुआ है 5 मीटर, ये 5 आ गया, साइन 2 पाई वैसे, और टाइम पीरियड उसने कितना दिया है 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड और ये t। y इज इक्वल टू 5 साइन, इसको जब मैं सॉल्व आउट करूँगा तो 2 ओवर 0 डिवाइड बाई 0.5 को इसका जवाब आएगा 4 आएगा, और ये पाई वैसे पड़ा हुआ है और ये t। तो हमारा आंसर क्या निकला 5 साइन 4 पाई टी। तो हम देखते हैं ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द टाइम पीरियड ऑफ मैस 1 kg अटैच टू अ स्प्रिंग कांस्टेंट इतना दिया हुआ है। हमें फार्मूला आना चाहिए, टी इज इक्वल टू, मैस के केस में ये फार्मूला होता है टाइम पीरियड का, टी इज इक्वल टू 2 पाई, एम उसने दिया हुआ है 1 kg, पहले kg हम कन्वर्ट कर तो कोई नहीं है 1, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया है 100 न्यूटन मीटर। इसको जब मैं सॉल्व आउट करूँगा आंसर हमारा आएगा जी 0.1, और ये 2 पाई से जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर आएगा 0.2 पाई। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द टेंशन टी इन द रोप if a 10 Newton weight is being pulled upward by it with a constant velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है, यहाँ दी हुई है कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है a इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है, याद रखना, वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ज़ीरो। जब देखो इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए दिया है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसका मतलब है कि जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक, देखो उसने क्या कहा है, वेट लटका हुआ है स्ट्रिंग पर। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग की टेंशन है और ये वेट है। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है इसका मतलब है कि नेट फोर्स ज़ीरो है,
जब नेट फोर्स 0 है तो टी और डब्ल्यू दोनों बराबर होंगे, ठीक है। जब टी उसने कितना दिया है, टेंशन टी रोप की हमें दे दी है 10 न्यूटन, ठीक है। तो जब देखो, जब वो एक्सेलरेशन 0 है, नेट फोर्स भी 0 है, दोनों बराबर हैं, तो जो वेट है वो भी 10 न्यूटन ही होगा, ठीक है। तो ये देखते हैं ऑप्शन हमारा है ये कोई, ऑप्शन में कोई नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस ओवर लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड, इसे कहते हैं यंग्स मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 8, a body is moving with constant speed in a circle, its velocity vector। देखो, जब बॉडी सर्कल में मूव करती है, इसका जो वेलोसिटी का जो वेक्टर कंपोनेंट होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चेंजेस, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग सिस्टम इज 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो, हमें पता है F इज इक्वल टू डी पी ओवर टी टी, ये है, बात कर रहा हूँ लीनियर मोशन की। जब फोर्स 0 होगी, फोर्स अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ, ये 0 आ जाएगा, डी पी ओवर डी टी, इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो डी पी इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेट कर दो तो P क्या आ गया, कांस्टेंट, ठीक है। ये बात की है मैंने लीनियर मोशन की। अगर एंगुलर मोशन की बात करो तो F चला जाता है, टार्क में कन्वर्ट हो जाता है, P कन्वर्ट हो जाता है एंगुलर मोमेंटम में, और T वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो टार्क का क्या फार्मूला लगाना, टी इज इक्वल टू टार्क इज इक्वल टू डी एल ओवर डी टी। टार्क उसने क्या है, 0 है, तो डी एल ये वहाँ जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, कांस्टेंट, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, सी इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम इज। देखो, टाइम पीरियड होता है सेकंड पेंडुलम का 2 सेकंड, फ्रीक्वेंसी होगी 1/t 1/2, तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसकी 0.5 हर्ट्ज, तो बी इज़ द राइट आंसर। ओके, गुड बाय।